हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो भाई आज 14th ऑफ मार्च है और आज जब मैं मॉर्निंग में उठा, इवन 13 तारीख को ही मैंने रात में एक चीज देखी। एक ऑफिशियली डेटा हम लोगों ने देखा, एक ऑफिशियली डेटा जिसको रेलवेज ने रिलीज किया, उस डेटा को देखा और आज आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से इस डेटा को लेकर के आया हूं। बड़े ही शॉकिंग बात है, बड़े ही आश्चर्यजनक बात है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रेलवेज के जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं 2025 के, उसके बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ में इस वीडियो में यह भी बातें करूंगा कि आज की डेट में एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या हो चुका है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली है। अगर हम बात करते हैं साल 2018 के पहले या 2018 से लेकर 20 तक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो एक एम बना करके अपनी तैयारी को किया करते थे कि यार मुझे जेई बनना है, तो मैं जेई के लिए अपने आप को रगड़ रहा हूं 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल भी। किसी को एई बनना है तो वो एई के लिए अपने आप को रगड़ता था। किसी को अगर सीजीएल निकालना है, एसएससी का सीजीएल एग्जामिनेशन, तो उसके लिए अपने आप को रगड़ता था। लेकिन जब से कोविड आया है, इस कोविड ने पूरे स्टूडेंट के माइंडसेट को बदल दिया और आप इस चीज को शायद बिलीव नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब से कोविड आया है उसके बाद से एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन और उसका माइंडसेट, प्रिपरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से बदलाव आ गया। आज हर एक बच्चा ये चाहता है कि उसको शॉर्ट टर्म में, कम समय में बहुत अच्छी चीजें जल्दी से मिल जाएं और वो उसके लिए मेहनत करना चाहता है। लेकिन उसको ये बात शायद पता ही नहीं है कि कम समय में, छोटे समय में बहुत कुछ अच्छा मिलना इज इम्पॉसिबल। भाई आपको कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है और ये सारे डेटा जो है ना, वो सारे डेटा यही बता रहे हैं। आज एक बच्चा सोचता है सर कुछ बताइए ना, 10 दिन बाद पेपर है, सर क्या कर लूं सर मेरे इतने नंबर आ जाएं। अच्छा ये नंबर कितने आ जाएं, ये बात उसको किसने बताई? ये बात उसको बताई लास्ट ईयर के कट ऑफ में। ऐसा नहीं है, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 देने गए बहुत सारे बच्चों का यही था, सर कुछ ऐसा बताओ ना लास्ट 10 दिन में कर लूं ताकि साइंस में 20 नंबर आ जाए, बाकी सब में मैं कर लूंगा। यार आप लास्ट के 10 दिन में क्या कर लोगे साइंस में 20 नंबर आ जाए? दूसरी बात, सर वैकेंसी कितनी आएंगी? वैकेंसी को देख के एक बच्चा अब तैयारी करने लग गया है। ठीक है, आज की डेट में बच्चा सोचता है अगर ज्यादा वैकेंसी आएंगी तो फॉर्म भरूंगा, तैयारी करूंगा। अगर वैकेंसी थोड़ी भी कम होंगी, अच्छा कम ज्यादा क्या है ये भी उसने डिसाइड नहीं किया है। उसके लिए जो वर्ड है, देखिए कम और ज्यादा वर्ड क्या है? एक कंपैरेटिव वर्ड है, किसी चीज की तुलनात्मक वर्ड है कि किसी चीज की तुलना की जाती है कम और ज्यादा से। अब ये वर्ड कम और ज्यादा क्या है ये भी उसने डिसाइड किया। साल 2018 की अगर हम बात करते हैं तो साल 2018 में आरआरबी जेईई में 12,000 वैकेंसीज आई थी, राइट। और जब 12,000 वैकेंसीज आरआरबी जेईई के अंदर आई थी, क्योंकि उसके पहले 12,000 कभी नहीं आई थी, तो 12,000 बच्चों का एक बेंचमार्क बन गया जिसको वो हमेशा चेक करने लगा कि अच्छा आरआरबी जेईई में इतनी वैकेंसी आती है। उस समय 30-35 लाख फॉर्म भरे थे। लेकिन जहां हम बात करते हैं साल 2024 की, आरआरबी जेईई की वैकेंसी आई 7,500 के आसपास, करीब करीब 7,900 8,000 मान सकते हो। तो उसको ये लगने लगा कि ये वैकेंसी कम है क्योंकि 12,000 आती है। ये उसको किसने बता दिया कि भाई आरआरबी जेईई में 12,000 वैकेंसी आती है? इसको यह समझना चाहिए था आती नहीं है, आई थी। और उसके बाद एकदम 8,000 आती है तो उसको वो तुलनात्मक वर्ड की तरह यूज करने लगता है, बोलता है कि कम हो गई। साल 2025 में जाते हैं, अब उसके लिए 2 तुलनात्मक नंबर आ चुके थे, पहला 12,000 और दूसरा 8,000। अचानक से 2025 में वैकेंसी आती है 2,500 और 2,500 वैकेंसी आती है तो अब उसके पास एक और डबल इंजन वाला पॉइंट आ गया। और ये डबल इंजन वाला पॉइंट उसके लिए क्या था कि अरे सर इस बार तो वैकेंसी और कम है, अब तो ना 12,000 आई ना 8,000 आई। और अचानक से उसने सोचा कि 2,500 वैकेंसी पे मेरा क्या ही सिलेक्शन होगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा 2,500 वैकेंसी पे क्या ही सिलेक्शन होगा। आरआरबी एक ऐसी जॉब है जो शायद इंडिया में सैलरी के टर्म्स में जूनियर इंजीनियर में काफी बेहतर है, काम करने में काफी बेहतर है और सबसे अच्छी अगर रेलवेज की जॉब है। अगर जेईई की अगर मैं बात करता हूं तो प्रमोशन में काफी बेटर है। आप 3 से 4 साल के अंदर अंदर जेईई से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो। अगर आप नहीं बनते तो एक बार देख लीजिए, 2018 का बैठा हुआ हर एक जूनियर इंजीनियर आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन के बैठा है। कोई 21 में बन गया था, कोई 22 में, कोई 23 में। और जिनकी वेटिंग क्लियर होती गई, कुछ बच्चों ने 21-22 तक भी ज्वाइन किया है, वो अभी 25-26 में जाके सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन चुके हैं। तो आप खुद सोचिए, इतनी जल्दी प्रमोशन आपको देश की कौन सी जूनियर इंजीनियर की जॉब देती है? कोई भी नहीं देता। ना आपका स्टेट आपको 15 साल तक प्रमोशन देने वाला है, ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरी जॉब देने वाली है। कुछ जेईई की तो जॉब ऐसी होती है जिसमें जेईई बन के ही रिटायर हो जाओगे क्योंकि उसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं होती है और आप उन एग्जाम्स को भी टारगेट करने लगते हो। लेकिन कभी सोचो एक बार अगर आरआरबी जेईई को ढंग से दोगे तो शायद 3 साल में लेवल 7 के प्रमोशन की एंड पे चले जाओगे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर तो ऑलरेडी बंद हो चुका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अब तो जेईई सारे डायरेक्टली प्रमोट होते हैं एसएससी पे। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इतनी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि ये डेटा जो है ये बड़ा शॉकिंग डेटा है। साल 2024 में जब आरआरबी जेईई आया तो करीब करीब 10 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था और 60% बच्चों ने पेपर दिया। लेकिन जब वैकेंसी 2500 हुई तो ये हमारे पास एक डेटा है पीआईबी की तरफ से, और ये पीआईबी का जो डेटा है, पीआईबी दिल्ली भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय, जो कि एक ऑफिशियल डेटा है। इस डेटा के अंदर इनका ये कहना है कि जो फर्स्ट स्टेज थी सीबीटी की फॉर द पोस्ट ऑफ जेईई डीएमएस, जिसके अंदर 2585 वैकेंसीज आई थी, इसमें 5,74,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। ये बच्चे पेपर देने नहीं गए, ये बच्चे फॉर्म भर के गए थे 5,74,000, जो कि मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये डेटा ज्यादा नहीं है, ये डेटा कम है। कारण ये यहां पर इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी है, मैकेनिकल का बच्चा भी है, सिविल का बच्चा भी है, प्रोडक्शन भी है, डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा वाला भी है, और तमाम जितनी भी ब्रांच इनसे रिलेटेड होती है वो सब भी यहां एलिजिबल है। उसके बाद ये 5,74,000 का डेटा है। 133 सेंटर पर पेपर हुआ है और 15 सिटीज में पेपर हुआ है, ऐसा इनका ये कहना है। अच्छा, ये जो ग्राफ है वो सिर्फ जेईई के लिए नहीं, रेलवेज के हर एग्जाम के लिए गिरा हुआ ग्राफ है। एएलपी में भी 10 लाख के आसपास ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब आप बोलोगे ये 10 लाख कहां से आए? कुछ नहीं, ये डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे थे, इसमें आईटीआई वाले बच्चे जुड़ गए तो वो एएलपी के फॉर्म में आ गए। अब यहां पर बात ये आती है कि 5,74,000 से फॉर्म भरे हैं, तो यहां पे डेफिनेटली कंपटीशन ना के बराबर है। वो जो आप रैंक प्रेडिक्टर का डेटा देखते हो ना, जिसमें 80,000 90,000 बच्चे रहते हैं, उस रैंक प्रेडिक्टर के डेटा में आप समझ लाइए कि वही बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइन आज की डेट में तैयारी करने के इच्छुक हैं। बाकी ये 5,74,000 कुछ भी नहीं है। इस 5,74,000 को अगर मैं मात्र 60% से डिवाइड करता हूं या 60% निकालता हूं तो इतने ही बच्चे पेपर देने गए हुए हैं। 5,74,000 को अगर मैं 60% करता हूं, मतलब करीब करीब 3-3.25 लाख के आसपास बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन दिया है, और इन 3-3.25 लाख में से भी पूरी तरीके से तैयारी करके नहीं गए। मतलब हमारा डेटा पहले से ही सही मौजूद था। हम इस बार ट्रैक कर रहे थे कि कितने बच्चे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के अंदर है, कितने बच्चे क्या है, तो हमें एक आइडिया लग गया था कि यार मुश्किल से गिने चुने 20-25 हजार बच्चे ही ऐसे हैं जो जेन्युइनली टेस्ट दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सभी ब्रांच के मिलाकर। तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं आंकड़ा इस तरीके से बैठ रहा है, और वही हुआ। आज देश के 80,000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन इस दुनिया में तैयारी करने के इच्छुक हैं, तैयारी करी नहीं है, और उनमें से मुश्किल से 25-30 हजार बच्चे ही तैयारी कर रहे थे, और उन पूरे 25-30 हजार बच्चों का सीबीटी 1 निकलने वाला है जो जेन्युइन तैयारी कर रहे थे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अब इनमें से कुछ बच्चे आगे चल के रोएंगे भी कि यार काश मैं सीबीटी 1 भर देता, चलो मैं इस बार भर देता हूं। अभी आप देखिएगा 2026 में आपको थोड़ा सा ग्राफ आगे मिलेगा इसका, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, तो अब ये ग्राफ आगे बढ़ जाएगा। आजकल बच्चा इस बात से पढ़ रहा है कि कट ऑफ कम जाता है तो फॉर्म भरना है, वैकेंसी ज्यादा आती है तो फॉर्म भरना है। अरे भाई, फॉर्म भरने के लिए ये कब से हो गया? हाँ, ऐसा तो मुझे लगता है देश में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई भी उसी की है और साथ ही साथ में सीट भी एक ही है, और दावेदार तो बहुत सारे बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, फिर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? तो थोड़ा इस चीज को आप लोग को भी सोचने की जरूरत है। इन सब चीजों को हटाइए, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से तैयारी करना चालू करिए। आपको सक्सेस और सक्सीड दोनों ही जल्दी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके के ग्राफ को बहुत, मतलब जो जेन्युइन बच्चा वो तो इस ग्राफ को नहीं गिराता, लेकिन कुछ बच्चे कभी कभी गलत चीजों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिस वजह से इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, आप आज कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब से बेटर आरआरबी जेईई की जॉब है, थोड़ी सी भी बेटर है या उसके इक्विवेलेंट भी है, तो आपको तैयारी करना चाहिए। आपको लगता है आपके पास जॉब ही नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा भैया इसके अंदर कूद के तैयारी करना चाहिए। और अगर आप किसी स्टेट के जेईई हो, आपको लगता है यहां कोई प्रमोशन नहीं है, तो मैं उन सभी बच्चों को बोलूंगा रेलवेज में अपने ही स्टेट के जोन को फॉर्म भर के अपनी तैयारी करिए, आपको चीजें बेहतर मिलेंगी। बहुत बार बच्चा जेईई बन जाता है, नौकरी सोचता है कि अब क्या करूंगा, अब शादी वादी हो जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन आप अपने बेटरमेंट के लिए तो तैयारी कर सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए तो तैयारी कर सकते हो। और कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा? पढ़ के जेईई बन चुके हो, एक बार और बनो यार, क्या दिक्कत है? हम खुद कितनी बार बन चुके, तो हमें पता है इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ऐसी चीजों को मत सोचिए, सर 2 साल दे दिया, अब हार गया, अब मैं नहीं करूंगा। यार तुम देश की दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में रह रहे हो, एक इंजीनियर की क्रीम जॉब पकड़ रहे हो, तो उसके लिए रगड़ना तो पड़ेगा। ये क्या होता है 1 साल में हार गया, 6 महीने में हार गया, 2 साल में हार गया, इसको हार थोड़ी बोलते हैं भाई। संजू सैमसन को देख लो, संजू सैमसन को देख लो, रिसेंटली चलता फिरता एग्जांपल है आपके सामने। हाँ, कितनी बार हारा है, किस्मत ने कहां नहीं ले जाके छोड़ा, किस्मत ने अपने अंतिम पड़ाव पे यहां तक ले जाके छोड़ दिया कि आप T20 क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन हम आपको खिलाएंगे नहीं।
एक वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया, कोई बात नहीं, दूसरे में भी यही चांस है। लेकिन सामने वाले ने यह नहीं सोचा कि अब मैं हार जाता हूं, अब मैं बाहर बैठ जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, इस बार रिटायरमेंट ही ले लेंगे, कुछ नहीं। मेहनत तो वो करता रहा ना, नेट प्रैक्टिस तो वो करता रहा। जिस दिन ईश्वर ने मौका दिया, फिर उस दिन वो सर्वश्रेष्ठ बन गया। तो ऐसे ही आपके साथ भी है, आप मेहनत तो करिए, जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप भी सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए, ये डेटा आप लोगों के सामने मुझे साझा करना था। मिलते रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।